अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। कह रहा है गुडविल का वैल्यूएशन क्या करना है 3 ईयर परचेज पे ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। तो ये आप लोगों को बेटा लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट टू बी वेटेज 1 2 3 4 5, द ग्रेटेस्ट वेटेज टू बी गिवन टू द लास्ट। मतलब वो कहने लगा है कि जो ग्रेटेस्ट है ना, मतलब 5 है, वो लास्ट में आएगा। तो इसका मतलब 1 2 3 4 और 5 ये हो गई इनकी वेटेज। कह रहा है प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर वर, ये सारे दे रखे हैं। 2015 में प्रॉफिट है, 2016 में भी प्रॉफिट है, लेकिन कह रहा अब नॉर्मल लॉस है। तो अब नॉर्मल लॉस को क्या कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे। कह रहा लॉस है और अब नॉर्मल गेन भी है। अब नॉर्मल गेन को क्या करेंगे आप लोग, माइनस कर दोगे। तो 20,000 माइनस के 20,000 माइनस के 40,000। और 2018 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 2019 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब आगे देखना है कि कोई एडजस्टमेंट है। कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक 2015 का ओवर वैल्यूड है। तो 2015 का मतलब यहाँ पर बात कर रहा है जब भी क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होगा, जिसका भी ओवर वैल्यूड होगा, ज़्यादा लगा दिया है गलती से, तो उसे ठीक करेंगे। क्या करेंगे, कम कर देंगे। 15,000 का स्टॉक कम कर देंगे। और मैंने बताया है क्लोजिंग स्टॉक का डबल इम्पैक्ट होता है, ओपनिंग बढ़ जाएगा। क्लोजिंग कम होगा तो ओपनिंग बढ़ जाएगा, नेचुरल। ठीक है, इसे याद रख लो, क्योंकि अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। कह रहा है रिपेयर टू मशीनरी 60,000 वर रॉन्गली डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। रिपेयर कराना था और उसको किस में कर दिया है, मशीनरी में, मतलब एक्सपेंसेस था और उसको किस में दिखा दिया है, एसेट में। तो जो एसेट में शो कर दिया उस एसेट को माइनस कर देंगे। दूसरा, उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज हुआ है 20%। और कब की बात कर रहा है, 1 जुलाई 2017। तो 1 जुलाई 2017 और 18 के बीच में आएगी, इसका मतलब 31 मार्च 2018 में इसकी ट्रांजेक्शन होनी है। और कह रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया होगा। भाई जब एसेट को माइनस कर देंगे तो उसका डेप्रिसिएशन जो माइनस किया होगा उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, चलो करते हैं ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले कह रहा है वो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019। ये 31 मार्च है सारे, मार्च। ठीक है, फर्स्ट क्या कह रहा है, प्रॉफिट कितना गिवन है आप लोगों को, इसका 80,000 गिवन है, इसका 1,05,000, इसके 20,000 माइनस के हैं, या तो माइनस लगा लो या ब्रैकेट लगा लो, बात एक ही है। उसके बाद प्रॉफिट है 1,80,000 और नेक्स्ट है 2 लाख। उसके बाद क्या कह रहा है, 2016 में एडजस्टमेंट दे रखी है, क्या, अब नॉर्मल लॉस है। लॉस कब, 2016 में। तो लॉस को क्या कर देंगे, प्लस कर देते हैं। अब नॉर्मल लॉस को कितना हो जाएगा, 41,500 प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, और 2017 में अब नॉर्मल गेन है, तो गेन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। कितना, 2017 में गेन है तो 40,000 ये माइनस के हो जाएंगे। क्लियर। उसके बाद कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक है 2015 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। क्या है, ओवर वैल्यूड। तो आप लोग क्या करोगे, 2015 का ओवर वैल्यूड है तो 2015 में से तो कम करेंगे, अंडर वैल्यू करेंगे उसको, माइनस के 40,000। और नेक्स्ट ईयर नेचुरली वो ओपनिंग बढ़ जाएगी, अगर क्लोजिंग कम होगा तो ओपनिंग बढ़ जाएगा, तो 40,000 यहाँ पर प्लस हो जाएगा। बस इसका 2 साल पे ही इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद कह रहा है रिपेयर कराई थी मशीनरी। देखो रिपेयर कराई थी और मैंने क्या कर दिया, उसे एसेट्स में डेबिट कर लिया। तो अब मैं क्या कर दूँ, इसका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करें तो हम क्या करें, जो एसेट प्लस कर दिया उस एसेट को माइनस करूँगी और उस पर क्या चार्ज किया है,
डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया है, तो डेप्रिसिएशन को क्या कर दिया होगा इन्होंने, माइनस कर दिया होगा, तो वो जबकि होना नहीं था उस डेप्रिसिएशन को क्या करूँगी, प्लस। ठीक है, ये इसकी एडजस्टमेंट होती है कि अगर रिपेयर को एसेट समझ लिया तो पहले तो एसेट समझ लिया, उसे प्लस कर दिया होगा तो उसे माइनस करूँगी, और डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस कर दिया होगा, अब उसे प्लस करना पड़ेगा। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो गई एक तरह से। और कब की बात कर रहा है, 1 जुलाई 2017 की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है, 1 जुलाई 2017। तो देखो 2017 की बात कर रहा है तो 31 मार्च 2018 में उसकी ट्रांजैक्शन होनी है। क्या करना है, रिपेयर डेबिटेड टू एसेट एंड डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन इट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पहली बात तो वो एसेट नहीं आनी थी, वो एक्सपेंसेस थे, तो कब 2018 में उसे माइनस करेंगे 60,000, और दूसरा उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 18 में भी होगा, क्योंकि 19 भी दे रखा है इसलिए 19 में भी चार्ज होगा। और कौन सा मेथड दे रखा है, डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड है, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। कह रहा 60,000 का फर्स्ट ईयर, तो क्योंकि जुलाई में परचेज करी थी, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 9 मंथ का चार्ज होगा। इनटू में कितने परसेंट दे रखा उन्होंने, 20%। 9,000 आ जाएगा, तो माइनस। अब देखो डेप्रिसिएशन वैसे माइनस होना था, लेकिन क्योंकि माइनस कर चुके हैं हम, रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो अब इसलिए क्या प्लस हो जाएगा 9,000। ठीक है, सेकेंड ईयर भी डेप्रिसिएशन चार्ज होना है, और डिमिनिशिंग मेथड है, तो 2019 का मैं अगर कैलकुलेट करूं प्रॉफिट क्या होगा, 60,000 तो था वैल्यू, उसमें से 9,000 डेप्रिसिएशन 2018 में चार्ज हो गया। अब हमारी वैल्यू कितनी बची है, 51,000, और कोई टाइम पीरियड नहीं दे रखा इसलिए फुल ईयर का लगेगा, तो इसलिए 20% कितना आ जाएगा इसका, 10,200, तो ये 2019 में प्लस हो जाएगा। अब हम लोगों को पता लग गया हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, क्लियर है, कितना आ गया, ये इसका आ गया 40,000, इसका कितना आ जाएगा आप लोगों का 1 लाख, ये हो गया 1,86,000, 1 लाख 4 8 86,500। थर्ड का क्या आ जाएगा, माइनस के 60,000, और इसका क्या आ जाएगा 180 माइनस 60 120 प्लस 9 129,000, और 2 लाख प्लस 10,000 2,10,200। ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट। उसके बाद कह रहा है डिमिनिशिंग मेथड, ये वेटेड एवरेज मेथड निकालना है इसका। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो कह रहा है, यहाँ पर मैं ईयर लिख लूँगी, यहाँ पर प्रॉफिट वेटेड और नेक्स्ट प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट। हमें ईयर क्या दे रखा था, 2015 2016 2017 2018 और 2019। प्रॉफिट क्या आया था हमारा, ये आया था 40,000, 1,86,500 माइनस के 60,000, 1,29,000, और यह है 2,10,200। वेट दे रखे हैं 1 2 3 4 5। अब प्रोडक्ट इंटू में 1 करूँगी तो 40,000 आ जाएगा, इंटू में 2 करूँगी तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 0 0 1 मिनट, ये आप लोगों का आ जाएगा 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 और 1 13, 3,73,000। अगर ये आ जाएंगे माइनस के 1,80,000, और ये आ जाएंगे 0 0 0 5
16, ठीक है। और ये आ जाएगा 0 0 10 5 10,51,000। अब ये एक माइनस की डिजिट है और सारे प्लस की डिजिट हैं, तो कितना आ जाएगा आप लोगों का, इसको कैलकुलेट करोगे तो आप लोगों का 18 लाख आ जाएगा। उसके बाद 5 4 9 10 11 12 13 14 15 और ये टोटल वेट कितना आ गया, इतना। तो ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 18 लाख अपॉन में 15 टोटल वेट 15 1,20,000 आ जाएगा आप लोगों का। तो आप गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे, आप गुडविल इज इक्वल टू AP इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, 1,20,000 इंटू में कितना था, 3 ईयर परचेज थे, तो 3,60,000 इसका आंसर आ जाएगा, 1000 आंसर। क्लियर।